कमरे में डर लगता है। आपको मिल जाएगा, हम तो सीधा उतार देंगे। हेलो मेरे फ्लावर, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सफ़र कर रहे थे, हम मुंबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट में बैठ चुके थे और अभी तक फ़्लाइट में ही हैं। फ़्लाइट में हैं और कहीं पे जा रहे हैं। तो आप जिन्होंने इससे पिछला व्लॉग ध्यान से सुना होगा उनको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। किसी के पास 10 मिनट का व्लॉग भी देखने का टाइम नहीं है तो उनको नहीं पता चला होगा, तो वो आपको आज के व्लॉग में दिख ही जाएगा। तो मेरे पास जो आंटी बैठी है उनसे मेरी बातें बहुत सारी होने लगी और जब तक हम उतरे तब तक हमारी दोस्ती हो चुकी थी। तो ये हमारा खाना आया था मील, ये वेज है क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ। तो मेरे साथ अंकल आंटी ने भी वेज ही लिया था। उसके बाद हमसे पूछा जाता है आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी मैंने प्रेफर की कि मैं कॉफ़ी ले लूँगी, है ना। तो मेरे साथ उन्होंने भी कॉफ़ी ली। उनको उनको ये था कि जो मैं खा रही हूँ तो शायद मुझे पता है क्या अच्छा मिलता है, तो वो भी वही लेना चाह रहे थे। तो ये मैंने कॉफ़ी इंजॉय की, बहुत अच्छी थी। इसके साथ आपको जो पाउच मिलता है उसमें आपका शुगर रहती है और मिल्क पाउडर रहता है, और ये जो पानी होता है ये बॉइल्ड होता है, इसके अंदर कॉफ़ी ऑलरेडी मिक्स है। तो हमें सिर्फ मिल्क और शुगर डालनी है और उसको घुमाना है और उसको पी जाना है, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है। तो फिर मेरी आंटी से बातचीत हो रही थी उसके बाद, तो मैंने कहा कि वो पहले बार बैठे हैं, तो मैं उनको सब कुछ बता रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने वॉशरूम देखा? बोलते नहीं अभी तो जाना नहीं है। तो मैंने कहा देख तो आओ, जाना ज़रूरी थोड़ा है। पहली बार फ्लाइट में आए हो तो। तो वो मैंने उनको बोला कि चलो मैं लेके चलती हूँ। तो वो मेरे साथ आई, तो वो अभी अंदर वॉशरूम में है। तो मैंने उनको बता दिया था कि फ़्लश की वॉइस बहुत ज़्यादा आती है, वो बटन है इधर फ़्लश का, ऐसा ऐसा सब कुछ उनको बताया। तो फिर वो अभी अंदर हैं। तो वो काफ़ी देर तक ना उन्होंने जाके अंदर से फ़्लश की आवाज़ आई, तो मुझे लगा आप बाहर आएंगी, लेकिन वो बाहर ही नहीं आई। बहुत देर तक देखो मैं ऐसे खड़ी रही। तो मुझे भी ऐसा हुआ, मैंने कहा कहीं अंदर लॉक तो नहीं हो गई, कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। पर मैंने कहा वो ऐसा दरवाज़ा भी नहीं ऐसा कर रही कि कुछ पता चले, है ना। तो मैंने कहा मतलब लॉक तो नहीं हुई है। तो उसके बाद फिर वो काफ़ी देर बाद वो बाहर आई। तो वो एक बार फ़्लश उन्होंने किया जब, तो वो उससे ही डर गई थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा फ़्लश ही नहीं किया। तो मैं अभी जितनी देर तक ऐसे बाहर खड़ी हूँ ना, तो ये देखो ये भी आपको लंबा टाइम लग रहा होगा, तो वो इससे भी बहुत टाइम लगा के आई वो। क्योंकि वो फ़्लश की वॉइस से अंदर उनको डर लग गया था, वो मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने उनको पहले बोला भी था। मैं ना बोलती तो फिर ज़्यादा ही काम ख़राब हो जाना था। तो फ़्लाइट की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। तो ये मैं अभी वॉशरूम के अंदर आई हूँ उनके बाद, और ये देखो कैसे दीवार पे इन्होंने वो सब टिश्यू विशू लगा रखे हैं। मतलब इतना छोटा वॉशरूम है ना, मतलब ये देखो ऊपर दीवार पे इनको ये सब देना पड़ रहा है। फिर आंटी और मैं दोनों अपनी सीट्स पे आके बैठ गए थे बाहर को, और लाइट अभी तक ऑफ ही रहेंगी क्योंकि अब खाना पीना सब हो गया है सभी का। तो छोटा है ना वॉशरूम। कमरे में डर लगता है। क्योंकि एक तो अंदर हैं उसके हम, और हमें पता है कि हम प्लेन में हैं, ऊपर से वो इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना, और आप फर्स्ट टाइम गए हो तो आपको लगेगा कि कुछ खराब तो नहीं हो गया। तो फ्लश की आवाज़ थोड़ी खतरनाक है फ्लाइट में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आवाज़ तेज़ आएगी। अच्छा बताइए, वरना आप एकदम से फिर डर जाते हैं। हाँ, घबरा जाता है इंसान। मिल जाएगी वहाँ से आपको। मिल जाएगा लिफ्ट। लिफ्ट डोली होगा ना जाने हाँ वाले जो। ट्रॉली, हाँ वो वो उससे मिल लिफ्ट जाएगा। जैसे उसको लिफ्ट ही बोलते हैं उधर, वो लिफ्ट आपको मिल जाएगा, हम तो सीधा उतार देंगे। अच्छा, तो अच्छा। कुछ नहीं करना होता, वो आने जाने का इकट्ठा टिकट ले लेना, तो पहले सीधे ही जाना। बुकिंग करना पड़ेगा ना, ऑनलाइन ही ना। पैरों की तो आपको वहीं पे मिल जाएगी। अच्छा ऑफलाइन होता है। हाँ, तो आपको वहीं पे मिल जाएगी। वहीं मिल जाएगा। हाँ, तो और जो हेलीकॉप्टर है वो एडवांस रूम में करना वगैरह के लिए क्या पड़ेगा। करने का पहले से, क्योंकि रूम भी अभी नहीं मिल रहा है। रूम आपको कहाँ लेना, नीचे या ऊपर? अरे नीचे का तो वो ऊपर नहीं मिल रहा ना। ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, नहीं ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, पूरा भरा हुआ तो फिर तो आपको ऊपर जाके आप ऑफलाइन में लेना। ऑफलाइन में मिला नहीं मिला तो यहाँ मैं उनको वैष्णो देवी के बारे में बता रही थी, और फिर हमने लैंड भी कर लिया बातें करते करते। और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ट्रैवल कर चुकी हूँ, कि मैं आंटी को बता रही हूँ और आंटी सोच रही है ये लड़की अकेले कहाँ कहाँ घूमती होगी जैसे इतना कुछ पता है। तो बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं यहाँ पे बस में आ गई हूँ,
तो फ़्लाइट से उतर के बस में जाते हैं तो बस हमें एयरपोर्ट तक छोड़ के आएगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये मतलब रुकते हैं तो ये काफ़ी दूर होता है, तो इस वजह से बस आती है। तो फिर बस हमें एयरपोर्ट तक लेके जाती है। और मैं यहाँ मुंबई से गई हूँ भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे मैंने रात को स्टे किया है वहीं पे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। रात में आपको अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अगर कोई भी करता है तो, चाहे लड़का हो या लड़की। ऐसा नहीं है लड़की को नहीं करना चाहिए, लड़के को भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ रात को स्टे लिया था। एयरपोर्ट के पास ही आपको जो भी आसपास मिले वहाँ से आप ओला कर लीजिए, कैब कर लीजिए, वहाँ से आप होटल में जा सकते हो, जैसा भी आपको करना है। वहाँ से फिर सुबह आप उधर से कैब ले लो, क्योंकि बस के चक्कर में रहोगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरी रात की रिटर्न थी, तो और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अभी जाके क्या होने वाला है। तो मैं अभी कैब से जा रही हूँ, तो आपको ये 2 से 2,500 हज़ार में आपको कैब मिल जाएगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है भुवनेश्वर से पुरी का आराम से। और मुझे 1.5 घंटा लग गया था, तो मुझे था कि 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि भैया भी गाड़ी मतलब आराम से ही चला रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था सब हमसे आगे निकली जा रहे हैं, हम ही आराम से जा रहे हैं। तो ये देखो, आप देख भी रहे होंगे वीडियो में, सब गाड़ी वाले स्पीड से निकल जा रहे हैं। तो मैंने पूछा भी भैया से कि यहाँ पे स्पीड लिमिट है क्या? बोलते नहीं, मैं तो इतना आराम से क्यों चला रहे हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, और लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही वो चलाने लग जा रहे थे आराम से ही। तो ये वहाँ का नज़ारा मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ की मतलब हर जगह की ना ग्रीनरी अलग होती है। आप किसी भी स्टेट में जाओगे ना, सबकी ग्रीनरी अलग होती है। कहीं पे भी जाओ, पहाड़ों पे जाओ, वहाँ की अलग है। तो ये जो यहाँ की थी, अभी पूरी आने ही वाला था, तो ये यहाँ की है। भुवनेश्वर से पुरी जाने के बीच का रास्ता है। तो जगन्नाथ मंदिर पे मैं जा रही हूँ यहाँ से। आपको अब पता चल गया होगा कहाँ जा रही हूँ। तो ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे तो बैठे बैठे भी नींद आने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड ही कर लूँ, और 1.5 घंटे बाद फिर मैंने जब गाड़ी से वहाँ पे पहुँचे, तो मैंने सबसे पहले जाके वॉशरूम देखा। लेकिन आपको वॉशरूम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, तो जहाँ पे पार्किंग होगी ना, पार्किंग पे ही वॉशरूम बना हुआ है, तो आपको चेंज लेके जाने हैं। ये है उड़ीसा, और इधर जाना है मंदिर, और बहुत लंबी लाइन लगी है। आज तो कोई पकड़ना पड़ेगा भैया, कोई कुछ पैसे लेके ही जल्दी एंट्री करा दे। ये हूँ मैं। अभी मोबाइल वगैरह सबमिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं होता, और काफ़ी कुछ बदल गया, पार्किंग बन गई है नई। लेकिन ये जो रोड है ये वैसी ही है, ये देखो। तो अभी मैं दुकान देख रही हूँ कहाँ पे मोबाइल रखूँ, तो वो रख के फिर जाऊंगी दर्शन करने। बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, मुझे नहीं पता इतनी लंबी लाइन होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, देख रही हूँ, अगर कोई मिल जाए भाई जल्दी दर्शन करा दे, क्योंकि लाइन में तो पूरा दिन लग जाएगा। और मेरी तो मैं मतलब रिटर्न फ्लाइट भी ले चुकी हूँ, तो अब दिक्कत हो जाएगी। इस पे रखूँ मोबाइल। मैंने सुबह मोबाइल रखा था दुकान पे, और अभी मैं रात को लेके आई हूँ मोबाइल, तब जाके मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि मंदिर में अलाउ नहीं है। रात हो गई है दर्शन करते करते।